ये शिवलिंग का पूजन कैसे करें? रख के करें, स्थापना करके करें? स्थापना करें तो कैसे स्थापना करें? कहाँ स्थापना करें? ये कैसे करें इसका? ऋषियों ने कहा कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम कथम वा तस्य लक्षणम, और इसका लक्षण कैसे है? और स्थापना करें तो कितना बड़ा शिवलिंग करें? कितना बड़ा होना चाहिए शिवलिंग? कितने बड़े शिवलिंग के पूजन करें और कहाँ पे करें? तो सूत जी महाराज ने कहा जो भगवान शंकर ने उपदेश दिया था, उधर नंदीश्वर महाराज ने श्री सनकादि ऋषियों को जो उपदेश दिया था, वही उपदेश देते हुए कहते हैं कि देखो ये शिवलिंग कहाँ करें कहाँ ना करें? अनुकूले शुभे काले पुण्य तीर्थे तटे तथा। सबसे पहले अनुकूल और शुभ काल होना चाहिए। आप पंडित जी के पास जाइए, आचार्य के पास जाइए, पंचांग लिखवाइए और पंचांग लिखवा करके शुभ मुहूर्त आप दिखवा लीजिए, उसमें मुहूर्त स्थापना की होती है। उस शुभ मुहूर्त में, शुभ काल में, और शुभ काल हो और आपको अनुकूल न हो, इसलिए अनुकूल और शुभ आपके लिए भी अनुकूलता, देश काल परिस्थिति के अनुसार आपके भी अनुकूल हो और नक्षत्र भी बढ़िया मिल जाए, शुभ योग हो, उस समय देख करके कहाँ करें कि पुण्य तीर्थे तटे तथा। पुण्य तीर्थों, पुण्य तीर्थ में नहीं जा सकते तो पवित्र नदी का जो तट है, तीर्थ का तट है, वहां पे करना चाहिए। कहा महाराज हम तीर्थ ना जा पाए, कहाँ हम तीर्थ जाएंगे शिवलिंग स्थापना करने? हमसे तो कहाँ छूटता है? वहां छोड़ करके तीर्थ चले जाए लिंग स्थापना करने के लिए, एक दिन के लिए छूटता नहीं है, कहाँ संभव? उस पवित्र नदी के तट पर, पावन तट पर कहाँ पहुंच पाएंगे? और कोई दूसरा उपाय? उन्होंने कहा और उपाय है। कहाँ? यथेष्टम लिंगम आरोप्यम यत्र स्थान नित्यर्चनम, या ऐसे स्थान में शिवलिंग की स्थापना करो जहाँ प्रतिदिन पूजन पाठ हो जाए, पूजन पाठ होने की अनुकूलता जाए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। आप जहाँ करें कोई दिक्कत नहीं है, पर जहाँ पे आप करें वहाँ नित्य पूजन पाठ होना चाहिए। अब आजकल क्या करते हैं, शंकर भगवान का ले मंदिर में रख देते, तालाब के किनारे रख देते, मंदिर बना देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। दरवाजा दरवाजा है ना कुछ नहीं है, लोग कहते हैं शंकर भगवान है तो खुला दरबार वाला, एक दिन पूजन करके छोड़ दे। तो ऐसे पूजन करने में पाप लगता है। नित्य पूजन होना चाहिए उसका। अगर आपने स्थापना की है, प्राण प्रतिष्ठा की है, उसमें प्राण लाए हैं, तो प्राण आने के बाद भूख भी लगेगा, प्यास भी लगेगा, समय से उठना, समय से जगाना, समय से भोग राग सब आपको करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि शिवलिंग बना करके उनको छोड़ दिए, कुत्ते घूस रहे हैं, पशु घूस रहे हैं, पूजन पाठ हो नहीं रहा है, जाले लगे हुए हैं। ऐसे आप ना बनाओ, अच्छा है। अगर आपने मंदिर का निर्माण, इसीलिए पहले जब मंदिर बनाते थे तो उसके एवज में जमीन चढ़ाते थे, उस जमीन के एवज में पुजारी पूजन करते रहता था। फिक्स पैसा जमा कर देते हैं ताकि ब्याज से उनका संचालन होता रहे। ऐसे नहीं कि मंदिर बना के उनको छोड़ दो। मंदिर बनाए हो तो उनका पूजन पाठ आजीवन काल तक के होना चाहिए। बनाना सरल है, उनका संचालन करना बहुत कठिन है। हाथी खरीद के ला लो, ठीक है, तो 4-5 लाख रुपए मिल जाएगा, पर उनको रोज का चारा, भोजन, पानी खिलाना 5-5 किलो का एक रोटी बनता है, हमारा 10 दिन का खर्चा चलेगा, चलाना बड़ी। इसीलिए जब मंदिर आदि बनाए तो मंदिर बनाए तो सोच करके, समझ करके, विचार करके नित्य इनका पूजन पाठ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इनका संचालन होगा कि नहीं होगा। नहीं तो मंदिर बनाए हैं सुख प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए, भगवान की कृपा के लिए, और उल्टा पाप लग जाए। बनाए हैं शुभ के लिए, हो गया अशुभ, बनाए हैं पुण्य के लिए, हो गया पाप। इससे अच्छा ना करें। इन्हीं सब बातों को देख करके ही जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने सपाद लक्षेश्वर धाम में 1.25 लाख शिवलिंग बनाने का निश्चय किया है। जिनकी इच्छा है कि मंदिर हम भी बनाए पर पूजन पाठ हो नहीं पाता, तो आपकी इच्छा केवल मन में न रह जाए, आप भी स्थापना करा सकते हो।
जहाँ 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित हो रहे हैं, वहाँ एक शिवलिंग आप भी अपने नाम से, अपने पूर्वजों के स्मृति में, चाहे अपने बच्चों के नाम से, जिसके नाम से चाहे आप शिवलिंग स्थापित करा सकते हैं। जो शिवलिंग स्थापना करता है सर्वत्र फलदाता ही प्रयासानुग्रह शिवः अथवा लिंग दानम वा लिंगम मौल्यमथामपि वा। उस मूल्य शिवलिंग का मूल्य दक्षिणा दे करके या शिवलिंग स्थापित करके स्वयं शिव सायुज्य को प्राप्त कर सकता है। जो शिवलिंग स्थापित कराता है उनका फल क्या है? फलश्रुति क्या है कि उनको शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है, शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है शिवलिंग स्थापना कराने वाले को। पर जो शिवलिंग कराते हैं वहाँ पूजन पाठ होना चाहिए, इसलिए वहाँ पूजन पाठ होता रहेगा। एक तो नदी का किनारा है, तीर्थ भी बन रहा है, शंकराचार्य भगवान का सानिध्य है, संत महात्मा जहाँ निवास करते हैं, प्रतिदिन वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, गौ सेवा होती है और रोज पूजन पाठ वहाँ शंकराचार्य जी की परंपरा से होता रहेगा। ऐसा दिव्य धाम सपाद लक्षेश्वर धाम 1.25 लाख शिवलिंग के रूप में 1.25 लाख लोगों के द्वारा स्थापित हो रहा है, और जिनके लिए केवल 5100 की राशि रखी गई है, कोई बहुत बड़ी राशि भी नहीं। 5100 में तुलसी का चौरा नहीं बनना है, 1 कुंटल क्षण नहीं आएगा। एक दिन का शिव जी अभिषेक कराओगे तो 1 दिन का अभिषेक नहीं होगा, और सदा सदा के लिए उन्हीं के नाम से वो शिवलिंग स्थापित हो जाएंगे, पूजन पाठ होता रहेगा, और उनका आशीर्वाद गए हुए पूर्वजों को और आने वाले पीढ़ियों को और जो वर्तमान में है उनको भी सदा सदा मिलता रहेगा। ऐसा अनुपम दिव्य भव्य विश्व का ऐतिहासिक मंदिर 1.25 लाख शिवलिंग वाला सपाद लक्षेश्वर धाम सावधान बन रहा है। इसलिए चाहते हैं कि कोई घर न छूटे, हर घर से कम 1 2 3 4 जितना शिवलिंग चाहो कर सकते हो। 5100 देना, 2 कुंटल धान नहीं लगेगा, 2 कुंटल धान में भी 1100 बच जाएगा, 3100 हो गए। 5100 देना, ओम 1100 बच गया पूजन पाठ के लिए। बंधु, इसीलिए सुंदर अवसर है स्थापना कराने का। श्री भगवान शंकर ने कहा, शुद्ध जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, यथेष्टम लिंगम आरोप्य यत्र स्थान नित्य अर्चनम, जहाँ नित्य अर्चन हो, पूजन पाठ हो, वहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। कहा महाराज हम घर में अगर करना चाहे तो, भगवान ने कहा भाई देखो 2 तरह के होते हैं, एक अचल प्रतिष्ठा होता है, एक चल प्रतिष्ठा होता है। कहा ये कहाँ होता है? कहा अगर आप घर में रहते हो तो रोज रोज तो घर में रहना नहीं होता, कभी कभी बाहर भी जाना पड़ेगा, कभी पूरे घर वालों को जाना पड़ेगा। और घर में कहीं आपने प्रतिष्ठा करा ली, अचल प्रतिष्ठा, और घर छोड़ करके ताला बंद करके चले गए तो उनका पूजन कौन करेगा? वो तो नित्य पूजन होना चाहिए। इसीलिए घर के जो आपका पूजन घर है, उस पूजन घर में चल प्रतिष्ठा कराना चाहिए। चरे विश्व से सूक्ष्म स्थावरे स्थूल में वही। इसलिए 2 तरह के प्रतिष्ठा होती है, एक चल प्रतिष्ठा, एक अचल प्रतिष्ठा। जो चल प्रतिष्ठा वो घर में कराना चाहिए और मंदिरों में अचल प्रतिष्ठा करानी चाहिए, क्योंकि मंदिरों में कोई न कोई पुजारी रहेगा पूजन करने वाला, और घर में सूतक होगा, पातक होगा, कोई शरीर का कोई रिश्तेदार नातेदार, कोई शरीर का परिवार, किसी का मरण हो जाएगा, किसी का जन्म होगा, सूतक आएंगे, पातक आएंगे, मासिक धर्म होगा, तरह तरह के विघ्न बाधाएं आएंगी और उसमें पूजन पाठ बाधित हो जाएगा। और जब ऐसी स्थिति आए तो उसी को उठा करके, जिनको सूतक नहीं लगा है उनके घर में दे दो, मंदिरों में दे दो, भैया जब तक के हम शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, तब तक के आप पूजन पाठ करना। हम बाहर जा रहे हैं, तब हम जब तक के लौट के न आ जाए तब तक पूजन पाठ करना। उनको पूजन पाठ करने के लिए दे दो, और जब लौट के आओ या शुद्ध पवित्र हो तो उनके एवज में कुछ दक्षिणा दे करके फिर लाके फिर पूजा करो, आपको दोष नहीं लगेगा। इसलिए घर में चल प्रतिष्ठा करानी चाहिए और मंदिरों में अचल प्रतिष्ठा करके उनका पूजन करें, पाठ करें। इस तरह से पूजन पाठ ऋषियों ने कहा महाराज ये जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए। अगर मंदिर में भी कराए तो कितना कैसे हो। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, पहला तो शिवलिंग होता है तो अकेले शिवलिंग नहीं होता, वो शिवलिंग का पीठ होता है। जलहरी उनको जलाधरी,
उसमें स्थापित होता है। और जो पीठ होता है वो पीठ पीठम अम्बामयम सर्वम शिवलिंगम च चिन्मयम। वो जो पीठ है नीचे में जला रही, वो साक्षात भगवती जगदम्बा का स्वरूप है, वो पार्वती का स्वरूप है। उसी ऊपर ही भगवान की स्थापना होती है। जो नीचे है वो साक्षात पार्वती का स्वरूप है, और जो लिंग है वो साक्षात शिव स्वरूप है। भगवान दोनों एक साथ ही रहते हैं, अलग अलग नहीं होते। इसलिए उन्होंने कहा कि जिस पत्थर से या जिस धातु से शिवलिंग बने, उसी धातु से या उसी पत्थर से उस पीठ की स्थापना होनी चाहिए, वो अलग अलग नहीं करे। एन लिंगम तेन पीठम स्थावरे ही विशिष्यते। ऋषि मुनियों से कहा सूत जी ने कि हमने सुन रखा है अपने गुरुजनों से कि जिस धातु से शिवलिंग बनाए, उसी धातु से या उसी पत्थर से उनका पीठ बनना चाहिए, उनके जलाधरी बननी चाहिए, उनके जलहरी बनना चाहिए। दोनों अलग अलग पत्थर से ना बनाए, एक पत्थर से बनाना चाहिए। कहा महाराज एक पत्थर से सब कैसे बने? कहा भाई देखो दूसरे धातुओं में तो यही नियम है, पर एक ऐसा है कि लिंगम पीठम चरित्वेकम लिंगम बाणकृतम बिना लिंगम प्रमाणम कर्तृणाम द्वादशांगुलमुत्तमम। उन्होंने कहा कि अगर बाण लिंग है तो बाण लिंग के लिए नियम नहीं है। वो बाण लिंग मिलता है नर्मदा जी में। नर्मदा जी में एक बाण कुंड है मंडला के आगे, मंडला के आसपास, जहां बाणासुर ने तपस्या की है, वहां बाण लिंग की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि नर्मदा जी का कण कण शंकर है, और कुंड के पास बाणलिंग मिलता है। तो ये जो बाणलिंग है नर्मदेश्वर है, इनके लिए ये नियम लागू नहीं है। वो तो शिवलिंग को साक्षात शिव स्वरूप है, उनका तोड़ फोड़ आप कर नहीं सकते। और पीठ शिव जी बनाओगे, उनका पीठ बनाओगे तो उसमें तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, तब न वो स्थापित होगा। इसलिए उस बाण लिंग जो साक्षात शंकर स्वरूप है, और वो शंकर स्वरूप को नीचे से आप तोड़ोगे कैसे? इसीलिए शायद कहा होगा कि इसके लिए कोई नियम नहीं है। बाण लिंग आप किसी भी दूसरे पीठ पर स्थापित आप कर सकते हैं और उनका पूजन पाठ कर सकते हैं। और जब इसका ध्यान रखें कि जब मंदिर आदि में प्रतिष्ठा करें, लिंग प्रमाणम कर्तृणाम द्वादशांगुलमुत्तमम, जो लिंग की लंबाई है वो जो निर्माण करता है उससे 12 अंगुल होना चाहिए। 12 अंगुल का जो शिवलिंग है वो बहुत अच्छा माना जाता है। न्यूनम में न्यून और अधिकम में अधिक फल की प्राप्ति, पर 12 अंगुल एकदम सुलभ साइज सबके लिए। इस तरह से उनकी विशेषता उन्होंने बता दी, और विशेषता बता के कहा उनकी प्रतिष्ठा करें, और प्रतिष्ठा करके भजन करें, उनका पूजन करें। और पूजन करके अगर नहीं करा सकते आप तो उनका कुछ राशि किसी को दे दीजिए और किसी के द्वारा स्थापित करा दीजिए। लिंग दानम व लिंग मौल्यम, लिंग दान कर दीजिए। आप अगर नहीं करा सकते तो शिवलिंग खरीदिए, और शिवलिंग खरीद करके शिवलिंग दान कर दीजिए, तो भी वही फल की प्राप्ति होगी। जिसको दान करोगे वो पूजन पाठ करने की जिम्मेदारी लेगा तब। और या तो उनकी जो राशि है वो राशि आप प्रदान कीजिए, जैसे 5100 रुपए लग रहा है, आप दे दीजिए, दे के छुट्टी पटाइए। नहीं, तो इस तरह से उनकी स्थापना आप करें, और स्थापना करके भगवान का ध्यान, भगवान का पूजन और भगवान का कीर्तन करें। पर महात्मा लोग भी एक से उन्होंने कहा महाराज हम शिवलिंग दान कर नहीं सकते, मंदिर बना नहीं सकते, तब कोई उपाय। अब हम चाहते हैं कि हमको भी शिव साहिब से प्राप्त हो जाए, एकदम मुक्त हो जाए, तब इसके लिए क्या है? तो कहा भाई देख इसके लिए है कि कई भाव होते हैं। किसी के पास धन बहुत है पर शिव जी बनाने की इसलिए सामर्थ्य नहीं हो रही है कि जीवन भर कौन पूजन पाठ करेगा, ये चक्कर है, इसलिए कई लोग नहीं बनाते। बना लेंगे ठीक है, पैसा तो है हमारे पास,
पर वो जीवन भर की गारंटी कौन लेगा? और इच्छा है हमारी भी, अगर ऐसा कोई बात है तब तो सर्वाभीष्टम शिवाज्ञया, शिव जी की आज्ञा है कि पुष्पारामादिकम वापि तथा सम्मार्जनादिकम, कहा उनके लिए ऐसा करें कि कोई वापी बना दे, कुआं बना दे, जल का सरोवर का निर्माण कर दे। जल के सरोवर में तो झंझट नहीं है कि रोज पूजन करना पड़े, धन है, सरोवर का निर्माण करा दो ताकि उस सरोवर का जल उस मंदिर पे चढ़ता रहे। जहाँ पे मंदिर आदि हो वहाँ सरोवर का निर्माण, वहाँ बावली का निर्माण, कुआं का निर्माण पहले होता था, आजकल ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल खुदवा दो ताकि उसका जल का उपयोग उस भगवान के पूजन पाठ में होता रहे। अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है तो फुलवारी लगा दो, और फुलवारी लगा करके आप उस भगवान की पूजन अर्चना आप कर सकते हो। कहा महाराज अगर फुलवारी भी नहीं लगा सकते, अगर आप तो आप और इच्छा है कि मैं भगवान के शिवलोक को प्राप्त कर लूं, तो कहा सम्मार्जन, झाड़ू पोछा करिए रोज। आप मंदिर नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, मत बनाओ। आपने कुआं बावली खुदवाने की आपने सामर्थ्य नहीं है, नहीं खुदवा सकते, मत खुदवाइए। आप नहीं कर सकते, मत करिए। रोज झाड़ू जा करके लगा दीजिए। तो झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, तो भी आपको वही शिव साहित्य की प्राप्ति होगी जो बड़े बड़े लोग मंदिर बना करके, कुआं खुदवा करके, बावली फुलवाली लगा करके जो प्राप्त करते हैं, वही प्राप्ति आप मंदिर में झाड़ू लगा करके आप प्राप्त कर सकते हो। इसलिए मंदिर में आप झाड़ू लगाइए और झाड़ू लगा करके आप वही फल की प्राप्त कर ले। और ध्यान इस बात का रहे कि जो मंदिर का क्षेत्र है, उस मंदिर के क्षेत्र में कोई गंदगी आप ना करें।